अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर कुछ सामान आया है बाहर से जो मैं चेक करने लगी हूँ कि क्या क्या है इसमें। तो कुछ नमकीन थे इसमें, और ये पाव ब्रेड पता नहीं क्यों लाए हैं। हम तो पाव भाजी हम लोग तो कोई बनाते नहीं हैं, कभी तो बनाया भी नहीं है अभी तक। और साथ में ब्रेड था। ब्रेड तो समझ आता है क्योंकि हम लोग नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट भी ले लेते हैं, और कभी बच्चों को फ्राई करके अगर दे दिया जाए ना, बटर लगा के अच्छा सा सेक देने के बाद, और चाय में बड़ा मस्त लगता है ब्रेड। और नहीं तो ब्रेड ऑमलेट भी कभी कभी मेरी बड़ी वाली बेटी खा लेती है। और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ थी, तो सब्ज़ी में कोई सब्ज़ी नहीं थी जिसमें टमाटर था, जिसमें स्माइल बना हुआ था अच्छा सा, और वही हरी मिर्च, अदरक, क्या कहते हैं, हरी धनिया, यही सब चीज़ थी, जिसमें सब्ज़ी एक भी नहीं थी। और आजकल तो फलों का बादशाह चल रहा है आम, तो ये भी आया हुआ था। कोई दिन बाकी नहीं रहता जो आम घर में नहीं आता हो, और कोई दिन बाकी नहीं रहता जो आम हम लोग नहीं खाते हों। आप सब भी खाते ही होंगे। ये मौसम ही ऐसा है। बहुत कोई प्यारा लगता है आम मुझे, हमको भी बहुत पसंद है, मेरी छोटी बेटी को भी बहुत पसंद है, बहुत खाती है शौक़ से वो। और यहाँ पे लंच हम लोगों ने बनाया था जी, ये बिरयानी। बहुत कोई अच्छी सी खुशबू आ रही है यहाँ पे। काश मैं आप लोगों को खुशबू सूंघवा सकती। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। कभी कभी क्या बिरयानी है ना कि बनाते एक ही मेथड से हैं, और कभी कभी बहुत कोई अच्छी बिरयानी बन जाती है, और कभी कभी थोड़ा सा लगता है हाँ कहाँ पे क्या भूल गए कि ऐसी हो गई। आज की भी बहुत अच्छी बिरयानी थी, लेकिन बिरयानी बनी, हम लोगों ने खाया नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लान बन गया अचानक से बाहर जाने का। कब से बच्चे लोग कह रहे थे जाने के लिए, लेकिन ड्राइवर को टाइम नहीं मिल रहा था। अब ड्राइवर को टाइम मिला है तो हम लोगों का खाना वगैरह सब रेडी है, फिर भी हम लोगों को निकलना पड़ा। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जी बच्चों के साथ वाटर पार्क। कभी जो तुम सोचो कि तुम ये देखो, अरे कितना मुझको तुमसे प्यार है, तो चुप मत रहना, ये मुझसे कहना, अरे कोई क्या ऐसा भी याद है। हम लोग पहुंच गए जी वाटर पार्क फाइनली। बहुत कोई तेज़ धूप थी, बहुत तेज़ मौसम था, लेकिन भीड़ बेतहाशा थी, बेतहाशा भीड़। पीछे मैंने गाड़ी वगैरह का फ़ोटो नहीं लिया ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे भी टिकट लेने की जगह पे भी बहुत रश था। रेनबो वाटर पार्क। अब हम लोग टिकट वगैरह क्लियर करके अंदर को जा रहे हैं। यहाँ पे पर पर्सन टिकट थी 450 रुपया, और जो सीटिंग के लिए है, बैठने के लिए, तो उनकी थी 200 रुपया। तो हम और अरीफ़ा बैठने के लिए थे, और बाकी मेरे हस्बैंड और वो ड्राइवर साथ में जो था वो दोनों नहाने के लिए थे। बच्चे फ्री थे। इतनी तेज़ धूप, और बच्चे बड़े, टीनेजर, यंग, ओल्ड, हर कंडीशन के, हर टाइप के बंदे यहाँ पर थे भाई। बूढ़े बूढ़े तो और इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पे सॉन्ग भी साथ में लगा हुआ था, और बूढ़े बूढ़े जितने थे ना, आए हाय क्या रिलीफ महसूस कर रहे थे। बहुत कोई डांस वगैरह भी कर रहे थे सारे। अच्छा लग रहा था देखने। सभी बच्चे लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे भी बहुत कर रहे थे। हानिया को तो बहुत शौक़ था स्विमिंग का। यहाँ पे कोई आजू बाजू वैसा पूल है नहीं कि मैं उसको कभी स्विमिंग करवाती।
यहाँ पे उन्होंने बहुत मस्ती की है, बहुत ज़्यादा। और मुझे नहीं लग रहा था, हम लोग छोटे रहते थे ना, पानी से डरते थे। मुझे तो पानी से अभी भी डर लगता है, लेकिन मेरी बेटियों को तो बिल्कुल नहीं लगता। बहुत एंजॉय की सब कोई साथ में। और छोटी वाली भी तो उसको कभी गोद में उठा ले रहे थे तो वो तो रुक ही नहीं रही थी, मुझे पानी में छोड़ो। उसका हाथ पैर इधर उधर जा रहा था, लेकिन उसको तो बस तैरना था, कूदना था। बहुत मस्ती की सब। खैर, बच्चे जब खुश रहते हैं, खुश होते हैं कहीं पे जाने वाने से, तो अपनी भी थकावट समझ नहीं आती है। लेकिन मैं मुसलसल धूप में थी, इन लोग के पीछे पीछे घूम रही थी। मैं कितना उसके वहाँ पे बैठी रहूँ, अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे बैठने में। इधर सब कुछ था और बच्चे भी हंस खेल रहे थे, तो देखने में ठीक लग रहा था। तो मैं इधर उधर साथ में चल तो रही थी, लेकिन आने के बाद इतना कोई मुझे सर में दर्द हुआ है ना कि पूछो मत। मुझे सर दर्द की तो है ही पहले से, ज़रा सा भी ऊपर नीचे होता है तो बहुत होती है। हम लोग वापस हो गए। बहुत देर ये लोग खेले कूदे, बहुत मस्ती की, 2-3 घंटे। उसके बाद वापस होने के बाद अब रास्ते में भूख लगी तो कोई रेस्टोरेंट देख रहे थे। तो ये कोई नए रेस्टोरेंट में, वो रॉयल फैमिली नाम देखकर हम लोग गए कि देखते हैं कैसा है। लेकिन वो ठीक ठाक नहीं था, नहीं अच्छा जमा वो, और वहाँ पे काम भी चल रहा था। वहाँ से अब वापस आए, ये पता नहीं क्या नाम था इसका, तो इसमें आए और फिर हम लोगों ने कुछ खाया पिया, क्योंकि धूप वगैरह बहुत ज़्यादा थी तो बच्चे लोग का भी मुँह सूख रहा था और आने में हम लोग को टाइम लगता थोड़ा, 1 घंटा। तब तक हम लोगों ने सोचा कुछ खा लूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, सैंडविच, रॉ सैंडविच और नूडल्स वेजिटेबल। साथ में पीने के लिए भी कुछ शदीद चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उतना कुछ अलाउ था नहीं। मॉकटेल ऑर्डर किया तो उन्होंने कहा कि मैं एक बंदा हूँ, क्या क्या देखूँ, तो प्लीज़ मैम ये नहीं हो पाएगा। तो मॉकटेल भी नहीं किया उन्होंने। फिर कोल्ड कॉफ़ी और किटकैट शेक का तो ऑर्डर ले लिया उन्होंने, लेकिन वो भी नहीं मिल पाया था। यहाँ पे भी बैड लक चल रहा था हमारा। कुछ पीने वाला तो ठंडा वैसा कुछ मिला नहीं, खाने के लिए मिला था, जिसमें जो भी ऑर्डर किया था वो मिल गया था। पीने वाला कुछ वैसा नहीं मिला। असल में हमारे साथ ये हुआ क्यों कि हमें नए नए रेस्टोरेंट विज़िट करने की आदत है। इसमें देखूं क्या है, उसमें देखूं क्या है, यहाँ पे क्या फ़ैसिलिटी है। इस चक्कर में यहाँ पे फ़ैसिलिटी लो थी, जिसमें कुछ भी पीने के लिए नहीं मिला, जबकि बहुत ज़रूरत थी पीने की। मुझे तो कोल्ड कॉफ़ी की इतनी शदीद तलब हो रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं शायद कोल्ड कॉफ़ी पी लेती तो सर दर्द मेरा ठीक हो जाता। ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।